अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज 17 रजबुल मुरज्जब है और जुमेरात का मुबारक दिन है। आज के दिन जो शख्स ये 3 तस्बीहात पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है और उसके हर कलमे के एवज़ उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। तो जो मेंशन है, अगर आप 3 लाख भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको देगा। अगर आप इससे ज़्यादा मांगेंगे, इन कलिमात में इतनी बरकत है कि एक एक लफ्ज़ के बदले में अल्लाह पाक बंदे को इतना रिज़्क़, इतनी दौलत अता फरमाता है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है और उससे रिज़्क़ तक भी संभाला नहीं जाता। इस कदर अल्लाह पाक की ज़ात उसे रिज़्क़ की फरावानी के लिए ऐसा उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, आज जुमेरात का प्यारा दिन है, मांगने का दिन है। आज के दिन कोई भी साय लौटाया नहीं जाता। आज के दिन कोई मंगता खाली हाथ नहीं जाता। ये भी कहा गया, अगर आपके दरवाजे पर भी कोई आ जाए, आपसे मांगे, तो आप उसे खाली हाथ न जाने दें, बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करें कि कोई आपके दर पर आया है, आपको कभी उसने किसी के दर पर नहीं भेजा। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, जुमेरात का प्यारा दिन है, मुबारक दिन है, रिज़्क़ की कुशादगी का दिन है और माह रजब का प्यारा महीना है। आप ज़रूर इस अमल को कीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो और हमारे चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ दिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच जाया करें। तो जब आप कोई भी वजीफा करते हैं, जब आप कोई भी रिज़्क़ के लिए दुआ करते हैं, तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। जुमेरात के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो कोई जुमेरात के दिन कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है और फिर अल्लाह पाक से मांगता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाता है, अल्लाह पाक उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है, उसकी हर दुआ को सुन लेता है। फिर वो जैसे भी मांगे, फिर वो जिस तरह से भी मांगे, अल्लाह पाक उसे अता कर देता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, जैसे आप लोग रिज़्क़ मांगते हैं, जैसे आप लोग अल्लाह पाक से चाहते हैं अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल कर ले, जैसे आप चाहते हैं कि आप जो मांगे फौरी आपको अता हो जाए, आप जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको अल्लाह का जिक्र भी करना होगा, नमाजें भी पढ़नी होंगी। और ख़ास करके देखें, जैसे रजब का महीना है और इसके अलावा जो इस दुनिया में बहुत सी जगह पर आफतें आ चुकी हैं, जैसे कि बहुत से मुसलमान मुल्क ज़लज़ले का शिकार हैं, मुल्क शाम, मुल्क तुर्की या और भी बहुत से इलाके हैं। तो ऐसे ही अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़ख्मी हैं, मलबे तले दबे हैं। आप सब उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर रूहानी वज़ाइफ के तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन सबको अमनो हिफाजत से रखे, उन्हें सेहत अता फरमाए, क्योंकि मुसलमान जहाँ भी होते हैं उनके लिए दर्द दिल ज़रूर होता है। तो हमारी तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है, ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पर जो ज़लज़ला ज़दगान हैं उनके लिए दुआ है अल्लाह ताला से कि जो वफ़ात पा चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। और जो बीमार हैं, जो मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर उजड़ चुके हैं, आप लोग से अगर हो सके तो वहाँ पर ज़रूर चंदा, इमदाद वगैरह जितना हो सके ज़रूर मुहैया करें। तो आज जब हम दूसरों की मदद करेंगे, अल्लाह पाक कल को हमारी करेगा। तो आज जैसे जुमेरात का दिन है, जुमेरात का दिन है और रजब का महीना है, तो अपने दिलों में दर्द दिल रखते हुए आज के दिन सदका ज़रूर दें, जितना हो सकता है। सदका आप हमेशा बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों को टालता है। अगर आप ये कहते हैं आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है, आप पर कोई भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो ख़त्म नहीं होती है, तो उसके लिए सदका ज़रूर दिया करें, क्योंकि सदका ऐसी चीज़ है, जब इंसान सदका देता है तो कोई भी बला उसके सर से ऊपर नहीं जाती, ना उसके सर से नीचे आती है।
وہ بلا وہیں پر رک جاتی ہے، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے اور اس بلا کے درمیان ایک گہرا حجاب بن جاتا ہے۔ تو بندہ جب صدقہ دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو وہ حجاب اس کے اوپر آ جاتا ہے جو اسے مصیبتوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو جمعرات کا دن ہے، ضرور صدقہ کیجئے، خاص کر ماہ رجب کے مہینے میں خوب عبادتیں کیجئے۔ آج ہی تسبیح پکڑ لیں اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آج کے دن آپ نے یہ 3 تسبیحات پڑھ لینی ہیں۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں اپنے لیے، اس مہنگائی کے دور میں کون رزق نہیں چاہتا، اس مہنگائی کے دور میں کون نہیں چاہتا کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا لباس پہنے، اپنے بچوں کو کھلائیں، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 3 تسبیحات کا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے آج کے دن کوشش کریں غسل کر لیں، نہ کر سکیں تو بھی جمعۃ المبارک کے دن کر لیجئے۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کی بہت فضیلت ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی آسان سا آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پارہ 21 سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 62 کو آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ آیت آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں۔ آپ ایک حصہ 100 مرتبہ صبح، 100 دوپہر، 100 شام کو پڑھ لیں، مغرب سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو مکمل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے آپ جتنا رزق مانگیں گے، اس آیت کے کہا جاتا ہے، اس آیت کے ہر کلمے کے عوض، ہر لفظ کے عوض اللہ پاک اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ بندے کے پاس رکھنے کی جگہ تک تنگ پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا رزق، اس کی دولت، اس کا مال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی اگر جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیشن میں میسج کریں، اپنا نام لکھیں، اپنے مسائل لکھیں، اور اگر آپ درود پاک، کلمہ طیبہ یا کوئی بھی آپ نے ورد کیا ہے فوری طور پر پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کی طرف سے سارے ثواب کیا جائے گا، اور آپ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ بزرگان دین کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، ضرور دعا کروائیے اور زندگی کو خوشحال بنائیے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل روحانی وظائف، اسی طرح سے مزید وظائف آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔